मैं आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एडवांस मैथ का जा रहे हैं हम उसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आज त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा हम बेसिक बताएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा बेसिक बेसिक आपने पढ़ा भी होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा पार्ट जो है आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति से आप समझ रहे होंगे कि जो है इसमें क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज से स्टार्ट होती है और समकोण त्रिभुज पर ही ये खत्म हो जाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? का एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। हमने ये कोण थीटा माना है। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। के लिए मतलब कि ऐसे मतलब कर्ण को कैसे लिख लीजिए, लंब को एल से लिख लीजिए और आधार बेस को बेस से लिख लीजिए। ठीक है, वैसे इंग्लिश की बात करें तो क्या नाम इनको कुछ दूसरा बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण को, लंब को बोलते हैं पैरापेंडिकुलर। ठीक है, आधार को बेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इतना नहीं आपको समझना है तो समझने के लिए लंब को एल लीजिए। ठीक है, अब यदि हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं जिसे हम साइन कॉट सेक और कोसेक, इनके बारे में हमको जानना है। तो इनके बारे में हमें क्या जानना है, ये जो सब कुछ जो इनका जो मान होते हैं, सारे जो मान होते हैं सब इसी से ही होते हैं। जैसे कि हम साइन थीटा हमें पता करना है, जो हमारा जो साइन थीटा होता है वो हमारे लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। मतलब लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, इसी तरह से सबके ये मान होते हैं, ये मान हमको याद करने होते हैं। इनका एक तरीका है, मतलब याद करने का तरीका होगा, आपने सुना होगा, मतलब बचपन में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? बटे कक्का, मतलब लाल बटे कक्का होता है। और ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि यहाँ पर हमारा ये साइन का मान होता है, यहाँ ये कोस होता है। ठीक है, ठीक इसी के नीचे टेन का उल्टा हमारा कोट थीटा होता है, कोस का उल्टा हमारा सेक थीटा होता है और साइन का उल्टा हमारा कोसेक थीटा होता है। यदि हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का यदि हम मान निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे ये क्या है, कर्ण। थीटा की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हो, ये लंब है, कैसे कर्ण। ठीक है, इसी तरह से यदि हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा हमारा कहाँ है, ये वाला लंब बटे आधार। और इसी तरह से यदि हम कोट थीटा की बात करते हैं तो ये tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि कोट थीटा यहाँ पर तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं sec थीटा की। तो sec थीटा हमारा क्या है? sec थीटा हमारा है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कोसेक थीटा देखिए, अब कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब।
तो इस तरह से हमें ये चीज हमें याद कर लेनी है। दिया है, मतलब आप इसको याद कर दीजिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, एल से हम क्या लिखेंगे, लम लिखेंगे। ए से का मतलब हो गया आधार हो गया, ठीक है, के से मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, आगे तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है ये हमारा, यानी हम टेन थीटा की बात करते हैं, ये हमारा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आप ये चीज याद रखोगे। ठीक है, ये होता है कि इसमें आप मान रख के यदि आप देखोगे, सपोज हमने मान रख के इसमें देखा लंब बटे कर्ण, तो हमसे लंब बटे कर्ण लिख देंगे। ठीक है, बटे फिर नीचे क्या कोस थीटा, कोस थीटा हमारे किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इस कर्ण से ये कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसलिए टेन थीटा जो होता है हमारा कोस थीटा भी होता है। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है, यदि इसको कोई मतलब थोड़ा सा आपको लगा है कि जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, ये कहने के लिए हार्ड है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है, मतलब ये, और उसको हम जो है ना बहुत ही आसान और बहुत आसान कर देंगे। ठीक है, आप जो आपको हार्ड लग रहा है वो आपको बहुत ही आसान लगने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।